फाइनल सरकार का जो भी ताबे फरमान रहेगा, सुल्तान था सुल्तान है सुल्तान रहेगा। और दामाने रसूल हाथों से ना छूटे किसी के, नुकसान था नुकसान है नुकसान रहेगा। और जिस दिल में ना हो, जिस दिल में ना हो मोहब्बते शहे सरवरे आलम, वो दिल वीरान था वीरान है वीरान रहेगा। और अखलाके नबी, अखलाके नबी जो पूछा तो सिद्दीका ये बोली, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। और इस बोलते कुरान के लिए, इस बोलते कुरान के लिए गुंबदे खजरा जुस्तान था, जुस्तान है जुस्तान रहेगा, जुस्तान रहेगा। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा से पूछा गया कि मोमिनों की मां बताइए ना मेरे मुस्तफा का अखलाक कैसा है। हजरत आयशा फरमाती हैं वहुवल कुरान, मुस्तफा का तो पूरा अखलाक कुरान है। मुस्तफा का बोलना कुरान, मुस्तफा का बात करना कुरान, मुस्तफा की गुफ्तगू कुरान, मुस्तफा का चलना कुरान, मुस्तफा की फिक्रियात कुरान, मुस्तफा की नजरियात कुरान, पूरा मुजस्समा मुस्तफा का कुरान। अखलाके नबी जो पूछा तो सिद्दीका बोली, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। और मैंने सरनामा कलाम की हैसियत से जिस आयत करीमा का इंतखाब किया, इस आयत में बताया गया कि मुस्तफ़ा की आमद का मतलब किया था, मुस्तफ़ा की बेसत का मकसद किया था, मुस्तफ़ा के मिलाद का मंशा किया था। कुरान ने इसका नक्शा खींचा, यतलू अलैहिम आयाती, वो मुस्तफ़ा आए थे आयात रब्बानी सुनाने के लिए, वो पैगंबर आए थे आयात रब्बानी तिलावत करने के लिए, वो मुस्तफ़ा आए थे आयात रब्बानी दिखाने के लिए। और याद रखिएगा आयात रब्बानी ये कानून है, ये पूरा कुरान एक जस्टिस वाली किताब है, कानून वाली किताब है। अगर यतलू अलैहिम आयातिही का दूसरा तर्जमा करें तो उसका तर्जमा ये बनता है वो मुस्तफ़ा आए थे पूरी दुनिया को कानून रब्बानी अता करने के लिए। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। मैंने यहाँ पे जानबूझकर आयत का तर्जमा कानून से किया है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो मुस्तफ़ा आए थे कानून रब्बानी बताने के लिए। क्या मतलब, मेरी समझ में जहां तक है कि कुरान मुक़द्दस की एक एक आयत इंसानी जिंदगी के लिए कानून का दर्जा रखती है। इसलिए कि कुरान किताब हिकमत भी है, किताब फलसफा भी है, किताब दीन भी है, किताब शरीयत भी है, किताब अमल भी है, किताब फिक्रियात भी है, किताब नजरियात भी है, किताब साइंस भी है। कुरान करीम हमारी और आपकी जिंदगी में दाखिल होकर हमारे लिए हिदायत का दरवाजा खोलता है। और ये मुस्तफा आए थे पूरी दुनिया को आयात रब्बानी बताने के लिए, दिखाने के लिए। ये मुकम्मल कुरान में आयत है।
आप आयत को पढ़ते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि वो मुस्तफा आए थे आयाते रब्बानी को दिखाने के लिए भी। एक आयत को आप मुसहफों में यानी कुरान में पढ़ते हैं, लफ्जों के कालिब में ढली हुई आयत को आप पढ़ते हैं, लेकिन एक तो आयत ये है और एक आयत ये है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को, ये मुकम्मल मुज़ाहिर कायनात को अल्लाह ने आयत करार दिया है। ये जमीन अल्लाह की आयत है, ये आसमान अल्लाह की आयत है, ये सूरज अल्लाह की आयत है, ये चांद का चमकना अल्लाह की आयत है, हवाओं का चलना ये अल्लाह की आयत है, बारिश का बरसना ये अल्लाह की आयत है, ये पेड़, ये पौधे, ये हरियाली, ये तमाम चीजों को अल्लाह ने अपनी आयत करार दिया है। सारी चीजों को अल्लाह ने आयत करार दिया है। और बेशुमार ऐसी आयत कुरान में है जो ये कहती है आयत कि जमीन एक आयत है, ये रात और दिन का बदलना ये एक आयत है, जमीन और आसमान में जितनी सारी चीजें तख्लीक हुई है ये सारी चीजें अल्लाह की आयत है। कुरान पढ़िए, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। यानी जमीन और आसमान की तख्लीक में, ये रात और दिन के बदलने में अल्लाह ने इसको उलिल अलबाब यानी अक्ल वालों के लिए अल्लाह ने आयत करार दिया है। मुफ्ती साहब यहां तशरीफ लाए, आइए मुफ्ती साहब। अब दूसरी आयत करीमा, वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी व अनज़लना मिनस समाए मिन रिज़्क़िन व अखरजना मिनस समाए मिन रिज़्क़िन व अनज़लना मिनस समाए मिन रिज़्क़िन। वो रब कहता है कि ये रात और दिन के इख्तिलाफ में हमने अपनी आयत करार दिया है, और आसमान से जो मैंने रिज़्क़ की सूरत में पानी को नाजिल किया, अल्लाह कहता है ये भी आयत है। व तसरीफिर रियाह आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। रब कहता है ये हवाओं के बदलने में, क्या आप देखते नहीं कि हवाओं में कभी आप ठंडक को महसूस करते हैं, हवाओं में कभी गर्मी को महसूस करते हैं, हवाओं में कभी मुतदिल रवैया को आप महसूस करते हैं। इन हवाओं को चलने को भी अल्लाह फरमाता है आयातुन लिक़ौमिन याक़िलून। ये आयात है किस कौम के लिए? जिस कौम के पास अक्ल मौजूद है। रात को अल्लाह ने आयत बनाया। रब कहता है आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखुन नहारा मिनहुमा नस्लखुन नहारा मिनहुमा। रब फरमाता है ये रात तेरे लिए आयत है, क्या तू देखता नहीं कि हम इस रात से हम दिन को कैसे खींच लेते हैं। नस्लखुन मिनहुन नहारा फैज़ा हुम मुस्लिमून। क्या तू देखता नहीं कि हम दिन को खींच लेते हैं? अगर वो रब नहीं खींचता तो तुम खूब अंधेरे में रहते। रब कहता है ये रात भी तेरे लिए एक आयत है। इस जमीन को भी अल्लाह ने आयत बनाया। रब कहता है व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैततु व अखरजना। रब फरमाता है कि इस मुर्दा जमीन को हमने तेरे लिए आयत को बनाया। आगे रब फरमाता है व अखरजना मिन माइन, और हमने जमीन से तेरे लिए हब्बम मिन हो याकुलून, तेरे लिए दाना को निकाला ताकि तुम खा सको। क्या मतलब है? ये जमीन एक मुर्दा थी, आपने इस जमीन में एक मुर्दा को दाना, एक मुर्दा जमीन में आपने मुर्दा दाना को डाला। रब कहता है कौन है जो इस जमीन पर आसमान से बारिश को नाजिल करता है, फिर हवाओं को चलाता है, उस पर धूप देता है, और ये रोशनी देकर के एक मिट्टी के अंदर एक दाना में जान डालता है, फिर वो दाना से कोपल निकलता है, फिर वो कोपल निकल करके एक फल की शक्ल में तेरे पास आता है, फिर उसके फल को तुम खाते हो। रब कहता है ये तमाम चीजों को ऐ बंदा हमने तेरे लिए आयत बनाया है।
आगे देखिए दूसरी आयत करीमा, वजालना फिल अर्दि जन्नातिन मिन नखीलिन व अनाबिन व फज्जरना फीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफला यशकुरून। रब फरमाता है, ऐ बंदो क्या देखता नहीं कि हमने जमीन पे तेरे लिए अंगूर और खजूर के बाग को बनाया और इसमें हमने चश्मा को जारी किया। आगे रब फरमाता है ताकि तुम इसके फल को खाओ। आगे रब कहता है मा अमिलतहु अयदीहिम, ये तेरे हाथों ने नहीं बनाया। रब फरमाता है मैंने बनाया और मैंने बनाया है और तुझे ये फल दिया। अफला तशकुरून, इन आयतों को देखकर तुम मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते हो। अब जरा सा एक और आयत करीमा सुनिए, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्का फतफकनाहुमा। रब फरमाता है उन लोगों से क्या तू देखता नहीं कि जिन लोगों ने इनकार किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया, इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी जमीन को हमने बंद रखा था। फतफकनाहुमा, हमने इसको तोड़ दिया, फाड़ दिया और आसमान से बारिश को नाजिल किया। आगे रब फरमाता है वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्या कुल्ला शैइन हय्यन। रब फरमाता है फिर मैंने पानी से हर जिंदा शै को बनाया। अफला युमिनून, तो तुम मेरे ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते हो। आगे रब कहता है वजालना फिल अर्दि रवासी अन तमीद बिहिम, हमने जमीन में पहाड़ को गाड़ा है ताकि ये जमीन हिल ना सके, तू इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सको। आगे रब फरमाता है फिजाजन सबूला, और हमने इसमें एक राह निकाली है लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम हिदायत पा सको। आगे रब कहता है वजअलना समा सकफम महफूजा वहुम अन आयातिहा मुरिदून। रब कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, लेकिन कुछ लोग मेरी आयतों का इनकार करते हैं। गोया ये जमीन, ये चांद, ये सितारा, ये आसमान, ये फूलों का निकलना, ये फल का आना, ये सूरज का चमकना, रात और दिन का बदलना, इन तमाम चीजों को अल्लाह ने अपनी आयत करार दिया है। ये मेरी आयत है, ये मेरी आयत है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान में अगर अल्लाह की सबसे बड़ी कोई आयत है तो वह मुस्तफा जाने रहमत की साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पूरी कायनात में अगर अल्लाह की सबसे बड़ी कोई आयत है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है। अब जरा सुनो आयत कहते